नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा में मौजूद हैं। दरभंगा में आज 10 में से 9 सीटें जीतकर सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन को पराजित करने के लिए मिथिलावादी पार्टी ने संकल्प ले लिया है। दरभंगा से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मिथिलावादी पार्टी ने संकल्प लिया है कि दरभंगा में 9 सीटें जीतकर आगे बढ़ेंगे। मिथिलावादी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन को चुनौती देने के लिए अपनी रणनीति तेज करती है। इसी क्रम में आज दरभंगा में एक महत्वपूर्ण विधानसभा स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व शामिल हुए हैं। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष श्री गोपाल चौधरी ने किया है, जबकि कार्यक्रम का नेतृत्व मिथिलावादी पार्टी नेता विद्याभूषण राय के नेतृत्व में किया गया है। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज भी की गर्मामयी उपस्थिति है वो रही है। आपको बता दें कि इस अवसर पर बैठक के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी की गई है, लोगों को समझाया भी गया है और काम भी दिया है, टास्क भी दिया है कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से खासकर यह देख सकते हैं आगामी चुनावों में दरभंगा क्षेत्र की 10 में से कम 9 सीटों पर विजय प्राप्त करने का लक्ष्य दिया गया है। एनडीए सरकार की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाने हेतु व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। स्थानीय मुद्दों को लेकर जन आंदोलन तेज करने की रणनीति की गई है। प्रत्येक विधानसभा में संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने की योजना बनाई गई है। युवा, महिलाएं एवं किसानों को पार्टी से जोड़ने के लिए विशेष अभियान की घोषणा की गई है। इस अवसर पर काफ़ी संख्या में लोग रहे हैं। इंटरव्यू सुनाते हैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सागर नवदिया, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार, प्रदेश सचिव रजनीश प्रियदर्शी, आदित्य मंडल, धीरज कुमार झा, गुलफाम रहमानी, सुभाष पासवान, मनीष पांडे, अमन सक्सेना वही हैं जो लगातार खासकर दोनार में गांधीनगर कटरैया के लिए जिन्होंने लगातार धरना दिया। आज कहीं ना कहीं स्थिति ठीक है। लगातार यूनिवर्सिटी में धरना दिया, मतलब ऐसे तमाम लोग हैं जो काम करने वाले लोग हैं। संजय झा, कन्हैया झा, सुमित मावटिया, अभिषेक यादव, प्रियंका झा, प्रसून अर्जुन दास, अभिषेक झा, छोटे लाल पांडे, प्रियरंजन झा जो केवटी से आए थे, राघवेंद्र रमन, शिवेंद्र पत्स, कृष्ण मोहन झा, विमल झा, मुलायम झा यादव, खासकर मुलायम यादव हायाघाट के हैं, सुधीर शर्मा, रणधीर यादव, संतोष साहू, सैकड़ों विधानसभा स्तरीय कमेटी के सदस्य उपस्थित रहे हैं। इंटरव्यू सुनिए और जानिए आखिरकार चर्चा क्या हुई है। से जो हमारा कमेटी है, हर विधानसभा का 7 सदस्यीय कमेटी, उनका बैठक है और आगे हम विधानसभा में किस रणनीति के साथ चुनाव लड़ेंगे उस एजेंडे को हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने पदाधिकारियों के साथ साझा कर रहे हैं। और आपके माध्यम से भी हम बता देना चाहते हैं कि आने वाले समय में आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, मिथिलावादी पार्टी हर एक विधानसभा, दरभंगा के 10 विधानसभा पर मजबूती से लड़ने का काम करेगी और चुनाव जीतने का काम करेगी। कैंडिडेट में अगर वो पावर रहेगा तब ना, कि कैंडिडेट कितना सोशल है, कितना फील्ड में है, जमीनी है कि क्या है। देखिए, मिथिलावादी पार्टी का इतिहास रहा है कि मिथिला के विकास के लिए निरंतर पिछले 10 सालों से काम किया है और जन से जुड़े जन सरोकार के मुद्दे पर लगातार यहाँ से लेके दरभंगा से लेके दिल्ली के सड़कों तक लड़ने का काम किया है और मिथिला के मुद्दे पे, मिथिला के विकास पे, मिथिला के उद्योग धंधों को जगाने का काम किया है। सरकार से उस पर अपनी बात को रखने का काम किया है, जिसका परिणाम आप देख सकते हैं। आज विश्वविद्यालय में 3 साल की डिग्री 3 साल में मिल रहा है। दरभंगा हवाई अड्डा चालू है। आपको बताएं, दरभंगा हवाई अड्डा के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया, जेल तक गए। आज भी नेता लोग क्रेडिट लेते हैं, जो सत्ता में है उनको क्रेडिट मिलता है, ठीक है, लेकिन हवाई अड्डे के नाम पे हमारे ऊपर केस है। हवाई अड्डा के लिए हमने लड़ा, दरभंगा एम्स के लिए हमने लड़ा, मिथिला राज्य के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। यहाँ से लेके पटना के देश के राजधानी दिल्ली तक, बिहार के राजधानी पटना तक हम लोग मिथिला के हर एक मुद्दे को पहुँचाने का काम कर रहे हैं और जनता जानती है, जनता हमें सम्मान दे रही है। आप विगत पिछले कुछ वर्षों पूर्व जो पंचायती राज चुनाव हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं हमारे स्थानीय 4 जिला पार्षद निर्वाचित हुए, लगभग दर्जनों मुखिया बने हैं हमारे समर्थित, हमारे पार्टी से समर्थित। तो हम आपको बता दें, हमें जनता पे विश्वास है, जनता हमें उचित स्थान दे रही है और आने वाले समय में जो यहाँ के है उस सरकार में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा के नौजवानों को क्या मिला, ये प्रश्न हम लोग गांव-गांव में जाके कर रहे हैं। पिछले 15 सालों का इतिहास उठा के देख लीजिए,
एक भी फैक्ट्री नहीं लगा, एक आदमी के हाथ में रोजगार नहीं आया। जितना भी केंद्रीय स्तर का प्रोजेक्ट है सब लटका हुआ है, कोई भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं हो रहा है। और अगर कहीं काम हो रहा है, दिल्ली से पैसा आ रहा है तो पटना में आता है और पटना से गया नालंदा में चला जाता है। ये प्रश्न हम जनता के पास जाके कर रहे हैं। 18 से 30 वर्ष के नौजवान जो 40% हैं और उनकी जो माँ है, उनकी जो बहन है, उनके दिमाग में ये बैठ रहा है। हम 70% आबादी के साथ काम कर रहे हैं और हम में ये क्षमता है कि इस बार हम बदलाव लाएंगे। दरभंगा के 10 सीट में से 9 सीट जो एनडीए के पास है, उन 9 सीट एनडीए भारी मत से हारने जा रहा है और मिथिलावादी पार्टी पटना जरूर पहुंचे। अभी मंत्र क्या दिया जा रहा है लोगों, खासकर जो यहाँ आए हैं? अभी जितने भी हमारे साथी हैं उन लोगों के बीच हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारे जो वोटर वर्ग हैं, जिनको रोजगार चाहिए, जिनको हाथों में रोजगार चाहिए, जो पलायन का दंश झेल रहे हैं, जो 18 साल 22 साल के होते हैं और दिल्ली मुंबई चले जाते हैं, हम उनसे संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि सकारात्मक माहौल में हमारे जो 18 से 30 वर्ष के जो भी प्रतिनिधि चुन के आए हैं या आने वाले समय में वोट करेंगे या आने वाले समय में मिथिलावादी पार्टी, मिथिला स्टूडेंट यूनियन के साथ रहे हैं, वो सब एकजुट होकर इन तमाम जो भी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, इन सब को हराने का काम ये जो जातीय समीकरण की स्पष्टता रख लीजिए। जैसे एनडीए ने पूरे दरभंगा में 4 या 5 जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उसको जाति में बांट रखा है। एक जगह ब्राह्मण दे देते हैं, एक जगह भूमियार दे देते हैं, एक जगह सूरी तेली के समाज से दे देते हैं, एक जगह मारवाड़ी दे देते हैं। उसी तरह राजद भी ऐसे ही काम करती है। हम इन सारे चीजों को इस बार ध्वस्त करने जा रहे हैं। हम सिर्फ एक सवाल सरकार से करने जा रहे हैं कि पिछले 15 सालों के सुशासन के सरकार में एक भी ऐसा फैक्ट्री दरभंगा और मधुबनी में बता दीजिए जिसमें 100 आदमी को रोजगार मिला है क्या? जब हम ये बात गांव में जाकर वहां के बच्चों से, वहां के नौजवानों से संवाद करते हैं, हजारों की संख्या में हाथे उठती है जो कहती है नहीं, एक क्षेत्रीय पार्टी का उदय पिछले 70 सालों में मिथिला क्षेत्र में नहीं हुआ है, उसकी जरूरत है। वो जब जाके दिल्ली और पटना में बात करेगी तब जाकर सत्ता हमारे तरफ देखेगा और हमारे इलाके में विकास होगा। तो क्या 10 विधानसभा में आप प्रत्याशी उतार रहे हैं? जी हाँ, 10 विधानसभा में प्रत्याशी उतार रहे हैं और मीडिया बंधुओं के माध्यम से कहा भी रहे हैं कि 10 में से 9 विधानसभा जिसमें एनडीए के विधायक हैं वो सारे हमारे प्रत्याशी के वजह से हारने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 15 सालों में उन्होंने विकास के नाम पर सिर्फ नालंदा और बोधगया और पटना का विकास किया, हमारे शहर को कबाड़ खाना बना के रख दिया। हम इन चीजों का विरोध तो करते हैं। गांव में जो वोटर आपके हैं, क्या वो मूड बना ले इस बार की आप लोगों को वोट देंगे? देखिए, गांव में हमने पंचायत स्तर पर पंचायत प्रतिनिधि बनाया हुआ है, बूथ स्तर पर बूथ प्रतिनिधि बनाया हुआ है, 2-2 सदस्य, और सारे बूथ स्तर पर हमारा काम हो रहा है। एक बार मैं तमाम मीडिया बंधुओं को कहना भी चाहता हूं कि कोई भी विधानसभा का गांव स्तर का कोई भी गांव चुन लीजिए। पिछले 5 साल 6 सालों से जो हमारा संगठन, जो वहां के जो लड़के जो निकल के आए हैं, वो वहां के गांव के युवाओं से संवाद कर रहे हैं और वो युवा हमें वोट देने जा रहे हैं। और हमें लगता है कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा इसमें मिथिलावादी पार्टी बहुत बड़ा यहाँ प्रभाव छोड़ने जा रही है। जारी है, हम लोग 3-3 कैंडिडेट प्रत्येक विधानसभा से चुनने का काम कर रहे हैं और ये जो हमारा पावरफुल कमेटी प्रत्येक विधानसभा स्तर का 11-11 सदस्यीय बनने जा रहा है, उनका काम है कि उस 3 में से एक कैंडिडेट को आगे करेंगे और उस कैंडिडेट को हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। उससे पहले लगातार संगठनिक काम हो रहा है और संगठनिक काम में जो भी अच्छा काम करेंगे वो हमारे कैंडिडेट होंगे। क्या नाम है आपका? अविनाश भारद्वाज, अध्यक्ष मिथिलावादी पार्टी। आज की बैठक के बारे में बताइए। जी, आज का जो हमारा बैठक है, आगामी जो हम लोग के बीच विधानसभा चुनाव होने जा रहा है बिहार में, उसी के तत्वाधान में हम लोग विधानसभा स्तरीय बैठक किए हैं। और हमारे दरभंगा की जो 10 विधानसभा है, 10 विधानसभा से जो हमारी कमेटी बनी है, अभी 5 सदस्यीय कमेटी बनी है। 5 सदस्यीय तमाम हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो कर्मठ नेतृत्व है, सभी का आज यहाँ पे आयोजन हो रहा है। और इस आयोजन के तहत हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं पूरे बिहार में जो भी नेतृत्व कर रहे हैं, जो भी विपक्ष के दल में है। इससे पहले हमारे अध्यक्ष महोदय बता रहे थे कि चुनाव नौजवान लड़ते हैं, और जब नौजवानों के अंदर आज भुखमरी हो, बेरोजगारी हो, पलायन हो, शिक्षा का अभाव हो, तो निश्चित रूप से ये बिहार अब बदलने के लिए जा रहा है। और इस बदलाव में आज जहाँ पे आज पूरे बिहार में आप देखिए कि नशा का, जहाँ पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी नशा मुक्ति का अभियान चला रहे हैं, उसी बिहार में आज घर घर शराब की डिलीवरी हो रही है।
चरस हो, गांजा हो, अफीम हो, उन तमाम नौजवान जो शिक्षा से आज विमुख होके नशा के तरफ लिप्त हो रहे हैं, इस बिहार को बदलना है और नौजवान ही इस बिहार को बदलने के लिए आगे आ रहे हैं। अपना परिचय। अमित कुमार ठाकुर, जिलाध्यक्ष मिथिलावादी पार्टी। ये जो बैठक हो रहा है ना, इसमें कहाँ से लोग आए हैं? जी 10 विधानसभा से आए हैं। 10 विधानसभा। क्या कार्यकर्ता है या फिर नहीं, हम तो बता दिए, हमारे लीडर भी हैं, हमारे कार्यकर्ता भी हैं, हमारे नेतृत्व भी हैं, सभी आदमी है। 5 सदस्यीय कमेटी है। आगामी हम लोग जो 1 महीना के बाद बैठक करेंगे, हम लोग 11 सदस्यीय कमेटी बनाने जा रहे हैं। उसके बाद जो हमारे तय होंगे कैंडिडेट, जो 3 प्रस्तावित नाम आएंगे, उसमें से यही 11 सदस्यीय कमेटी तय करेंगे कि हमारे आने वाले विधानसभा का प्रत्याशी कौन होंगे।